नमस्कार। उनके खत और आप की 643वीं कड़ी 643rd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, इसमें आजकल हम ऋतुवाणी किताब पढ़ रहे हैं और उसका चौथा चैप्टर विपदाएं, जो हमने कल शुरू किया था, उसी के आगे जहां पर हमने कल छोड़ा था उससे आगे आज पढ़ रहे हैं। लीजिए, सुनिए। हम पर उतरी हुई वस्तुओं में कोई खराबी नहीं थी। खराबी तो उनमें उन विशुद्ध चीजों के हमारे दुरुपयोग से घुस गई, जिसने अंत में कष्टों का रूप ले लिया। अब हमें उनकी दुरुस्ती की जरूरत है। मैं फिर से कहता हूं कि बीमारी ही दिल में स्वास्थ्य का ख्याल फिर से जगाती है। अब हम ये देखें कि कष्ट, विपत्ति नाम की चीजें, जो कि वास्तविकता की वास्तविक प्राकृतिक विरोधी हैं, कैसे प्रबल और शक्तिमान बन गईं। ये हमारे अधिकार में थीं, इसलिए इन्हें शक्ति हमसे ही मिली, जबकि वास्तविकता की चीजें ईश्वर के नियंत्रण में होने से ईश्वर से शक्ति पाती रहीं। हम जितना ही इन कष्टों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, उतना ही हमारी विचार शक्ति के बल से वे और मजबूत होती जाती हैं। कालांतर में वे इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हमारी सब भावनाओं और आवेगों पर पूरी तौर से हावी हो जाती हैं। इसका एकमात्र उपाय है ईश्वर की ओर उन्मुख होना, जिसकी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तब ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह हम में बहने लगेगा और सारी विपत्तियां बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाएंगी। धीरे धीरे मनुष्य में वह स्थिति आने लगती है जिसमें वह अपने को कर्ता समझना बंद कर देता है और जिसकी भगवत गीता में बड़ी प्रशंसा की गई है। इस स्थिति में आगे प्रगति करने पर संस्कार बनना बंद हो जाते हैं, जिससे जीवन मोक्ष की स्थिति आ जाती है। सीधी चीज सीधे तरीके से ही प्राप्त हो सकती है। आमतौर पर विपत्तियों को आनंद का उल्टा समझा जाता है, पर वास्तव में यही हमारे हृदय में परम तत्व की चेतना जागृत करती है, जो शांति और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में हमारी सहायक होती हैं। हर व्यक्ति की अपनी स्वयं की विपत्तियां होती हैं। उसी तरह मेरी भी अपनी थी, जिनके बारे में मैंने एक बार गुरुदेव को लिखा था। उनका निम्नलिखित जवाब स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। उन्होंने लिखा, चिंताओं में होना अच्छा है। घर आधीनता और सहनशीलता का प्रशिक्षण केंद्र है। जीवन में दिन प्रतिदिन घटनाओं को शांति से सहन करना ही उच्चतम कोटि की तपस्या और त्याग है। इसलिए मनुष्य को क्रोध या झुंझलाहट की जगह अपने में नम्रता और मृदुलता पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मृदुलता से मेरा मतलब मन की ऐसी भावना से है कि दूसरे डांटे भी तो अपने को ही दोषी समझें और अपने लिए जैसा व्यवहार मिले चुपचाप सहन कर लें। दूसरों के लिए पृथकत्व, एकांत और संबंध विच्छेद ही संतोष, सहनशीलता और जीवन के फंदों से मुक्त होने के रास्ते होने पर भी हमारे लिए तो परिवार वालों, मित्रों और समाज के ताने और उलाहने सहन करना ही बड़ी से बड़ी तपस्या और त्याग है। एक दूसरी जगह उन्होंने अपने एक सत्संगी को लिखा, जहां तक चिंता और विपत्तियों का प्रश्न है, मेरे भाग में भी थी, जो कदाचित अन्य किसी को स्तंभित कर देती। अक्सर भोजन के लिए मेरे पास कुछ न होता। परिवार में पालन के लिए मेरे अनेक बच्चे और आश्रित थे।
इसके अलावा कभी कभी दूसरों की भी मदद करनी थी, जिसे टाल नहीं सकता था। ये सारी जिम्मेदारी अकेले मुझी पर थी और मुझे सारी व्यवस्था करके सभी आवश्यकताएं जुटानी पड़ती थीं। और भी सुनिए, कभी कभी पूरे घर में ओढ़ने के लिए एक ही अत्यंत झिलंगी रजाई होती थी, पर मैं इस सारे को केवल दुर्भाग्य का विकसित होना मान लेता था, जो समय के साथ साथ अपने आप बीत गया। पर अपने पूरे अस्तित्व में, रग रग में फैली हुई असलियत की तुलना में मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा भी महत्व नहीं देता था। इसीलिए मैं उन्हें ही मुक्ति की एकमात्र राह मानकर सदैव मुस्कुराता रहा। अपनी तकलीफों पर हर घड़ी सोचते रहने से चिंताएं बढ़ती हैं। उनमें हमारा लगाव अधिकाधिक बढ़ता जाता है और हम उनके जाल में मजबूती से फंस जाते हैं। इससे प्रगति में रोक लग जाती है और सफलता की आशा बहुत कम हो जाती है। कुछ पथभ्रांत गुरु विकल्प के तौर पर ऐसी स्थिति में घर बार, कुटुंब, मित्र तथा समाज के संबंध तोड़कर सांसारिक जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का मार्ग बताते हैं। वास्तव में ऐसा करने पर भी उनकी कुछ विशेष चिंताएं और उलझन तो चालू ही रहती हैं। इसलिए इसे प्रश्न का हल नहीं कह सकते। दूसरी ओर इससे झूठा गर्व, अहंकार और पक्षपात आदि बड़ी बुराइयां पैदा होती हैं, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बुरे विष होते हैं। संसार में चिंता से मुक्त कोई नहीं है। वास्तव में विपत्तियों की उपस्थिति मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। वास्तव में विपत्तियों की उपस्थिति मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। वास्तव में चिंताएं उस असंतुलित क्रिया का ही परिणाम है जिससे आरंभ में मनुष्य का उद्भव हुआ। यह प्राकृतिक शक्तियों के पारस्परिक मिलन की प्रतिक्रिया थी, जिससे विस्तारण और संकुचन होते रहे और परिणाम स्वरूप एक पर एक परत जमती चली गई। अब अगर कोई यह सोचकर उन पर अपना पूरा ध्यान लगाए रखे कि इससे उनका असर कम हो जाएगा, तो वह असंभव है। एक जीवन ही नहीं, इस तरह करते करते अनेक युग व्यर्थ बीत जाएंगे। उल्टे अपने कर्मों से व्यक्ति और घनी उलझने निर्माण करता चला जाएगा। सचमुच यही ईश्वर की हमको दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग है। अगर हम शक्तियों के विस्तार और संकोच से उत्पन्न सीमाओं को दूर करने की ओर ध्यान दें, तो भी सत्य ही हमारा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें उस स्तर से आरंभ करना चाहिए जहां से प्राकृतिक शक्तियां मनुष्य की चेतना को बढ़ाना शुरू करती हैं। लोगों के सामने कोई निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता। इस कारण वे इस बात को महत्व नहीं देते और इसीलिए वो यह रास्ता स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं। धनुर्धर जब तक अपना लक्ष्य पूरा धनुर्धर जब तक लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी लक्ष्य को भेद नहीं सकता। कष्टों और विपत्तियों का मेरा निजी अनुभव भी मेरे सामने है। उस पर काफी सोचने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कष्ट और व्याधियां छिपे रूप में प्रकृति का वरदान है, जो संस्कारों के भोग से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करते हैं। जब बचे खुचे संस्कारों का सफाया हो जाता है और मन का आंतरिक झुकाव इधर हो जाता है, तो आध्यात्मिक प्रगति अबाध रूप से होती है। सांसारिक जीवन से संबंधित दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों को छोड़ने की किसी को आवश्यकता नहीं है। केवल उनके साथ साथ उसकी प्राप्ति के प्रयत्न भी जारी रखने होते हैं, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। इतने सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले में भी लोग रस क्यों नहीं लेते, इस पर मुझे आश्चर्य होता है।
मैं देखता हूँ कुछ तो अपने में भक्ति के लिए भक्ति की वृद्धि के लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं और इसके लिए बार बार जन्म लेकर संसार में आना चाहते हैं। उनकी भक्ति भावना की तो मैं दाद देता हूँ, पर यह संसार में बार बार आने वाला मसला मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। मुझे इसमें ना तो कोई बुद्धिमानी या प्रयोजन और ना कोई उद्देश्य दिखाई पड़ता है। वास्तव में करना जो भी है वो है केवल ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना। आरंभ में भले ही ये कठिन लगे, पर वास्तव में ये है सबसे आसान। लोगों को शिकायत रहती है कि उन्हें पूजा या ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। मैं समझता हूं और सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपनी बीमारी, चिंता, फिक्र और अन्य भौतिक जरूरतों के लिए हमेशा काफी समय मिल जाता है। कारण यही है कि उनकी दृष्टि में दैवी कर्तव्यों की अपेक्षा इनका सबका अधिक महत्व है। सच तो ये है कि आदमी अपनी सांसारिक क्रियाकलापों में थोड़ी भी अड़चन डाले बिना हर क्षण अपने को ईश्वरीय विचार में व्यस्त रख सकता है। अगर कोई इसका अभ्यास करके ऐसी आदत डाल ले तो वो इतनी आसान और स्वाभाविक हो जाती है कि वह इसे क्षण भर भी छोड़ना नहीं चाहेगा। मैं आप सबको एक बहुत ही लाभदायक संकेत देता हूं। कोई भी काम शुरू करने से पहले क्षण भर आप उसका यानी ईश्वर का ध्यान करके इस तरह सोचिए कि वह स्वयं इसे कर रहा है। यह सबसे सरल उपाय है। मैं चाहता हूं कि आप सब पूरे दिल के साथ इसे प्रयोग करके देखें। हर हालत में तीव्र लगन बहुत जरूरी है और उसके लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। अगर और दृढ़ निश्चय के साथ उस पर जम जाए तो उसकी समस्या हल होकर ही रहेगी। लगन की तीव्रता बढ़ाने का सबसे सरल उपाय यही है कि यदि वो मन में मौजूद न हो तो उसे नकली ढंग से ही लाने की कोशिश की जाए। कालांतर में अनवरत अभ्यास से यही दिखावटी भावना सच्ची और असली बन जाएगी। आज के युग में मन की वृत्तियों की चंचलता असामान्य रूप से बढ़ गई है। किसी को साधनों की कमी चिंतित किए है तो दूसरे को बढ़ती हुई जरूरतें, तीसरे को स्वास्थ्य, आराम या कीर्ति के लिए बेचैनी है। मालदार व्यक्ति जिनके पास इच्छा पूर्ति के सब साधन मौजूद हैं, उन्हें भी किसी न किसी प्रकार की चिंता सता ही रही है। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हो जिसे शांति या चैन प्राप्त हो। हर आदमी के सामने जरूरतों और इच्छाओं से उत्पन्न अपनी समस्याएं हैं जो उसके लिए कष्ट और मुसीबतों का निर्माण करती हैं। आदमी उनमें उलझा पड़ा रहता है और उसे निकलने की कोई राह नहीं मिलती। पर सबसे वीर वही है जो हर हालत में और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। महान ऋषियों ने सबसे ज्यादा पसंदगी गरीबी और कठिनाइयों को दी है। एक प्राचीन ऋषि ने तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि सारे संसार के कष्ट उन्हीं को प्रदान कर दिए जाएं। ऐसी महान आत्माएं ही उच्चतम प्रगति कर सकती हैं और अंत में शाश्वत आनंद का अमर जीवन प्राप्त कर सकती हैं। मनुष्य जितने विचार कर चुका है या करता है वे सब ब्रह्मांड मंडल में तैयार रहते हैं और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य की क्षमता और स्वभाव के मुताबिक उसके हृदय से टकराकर उस पर अपना प्रतिबिंब डालते हैं। पर अगर वो उनकी ओर उदासीन बना रहे तो उसकी तीव्रता नष्ट हो जाती है। अगर हम उनकी ओर ध्यान न देने की आदत डाल लें तो उनका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक साधारण सांसारिक व्यक्ति और किसी संत या महात्मा में केवल यही अंतर है कि उनका मन और इंद्रियां अच्छी तरह से संतुलित अवस्था में,
एवं पूरी तरह उनके वश में हैं। वे संसार के विभिन्न रंगों और रंगीनियों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं और हमेशा एकमात्र अपनी स्वयं की रंग रहितता में डूबे रहते हैं। वे संतोष और स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं और शांति एवं निश्चलता के वातावरण में सांस लेते हैं। आमतौर पर संसार की झंझटों से चिंता उत्पन्न होती है, पर अधिकतर उन्हीं को जो उसे अनावश्यक महत्व देते हैं। अगर कोई कष्ट मुसीबतों की ओर से अपना ध्यान हटा ले तो उनका कष्टदायी प्रभाव काफी कम हो जाता है। इसलिए हमें अनावश्यक रूप से लिप्त न होने की आदत डालनी चाहिए। तभी हम हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रह सकेंगे। उदाहरणार्थ, एक आदमी के पास उसके काम की विविध प्रकार की वस्तुएं हैं। उनमें से कुछ बुरे स्वाद वाली या अच्छी न लगने वाली भी हो सकती हैं। फिर भी वो उन सबको अपनी अपनी जगह सुव्यवस्थित ढंग से और सुरक्षित रखता है। यही बात उसके अपने माल असबाब के बारे में होनी चाहिए, जिसमें कष्ट और मुसीबतें भी शामिल है। मानव शरीर आत्मा का निवास है। उसमें सुंदर और असुंदर सभी प्रकार की वस्तुएं हैं। सभी कभी न कभी उसके उपयोग में आने के लिए रखी गई हैं। उन्हें ठीक से संभाल कर रखना हमारा अपना काम है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे हमारा मतलब निकल सके। वास्तव में कष्ट खड़े होते हैं उनकी व्यवस्था तथा उपयोग के बेढंगेपन से, न कि स्वयं उन चीजों से। विपत्तियों के बारे में भी यही बात लागू होती है। अगर उनका ठीक से उपयोग किया जाए तो वे हमारे लाभ की हो सकती हैं, और यदि दुरुपयोग किया जाए तो उन्हीं से हमारा नुकसान हो सकता है। समस्या का सबसे प्रभावकारी उपाय यह है कि इन सब को किसी महान आत्मा के जिम्मे सौंप दिया जाए और स्वयं उनसे बिल्कुल अलग हो जाएं। चिंता, फिक्र और अधिक सोचना आदि सब में तब उतार आ जाएगा और केवल कर्तव्य के अलावा दृष्टि के सामने कुछ नहीं रहेगा। इससे समर्पण की भावना प्रकट होती है, जो सारी साधना का पूर्णत्व है। स्वाद रहितता का अपना अपूर्व स्वाद है। यह स्वाद भी हमें चखना चाहिए। कुछ सीमा तक चिंताओं में सभी फंसे हैं, परंतु सुखी वही हैं जो उनकी ओर ध्यान नहीं देते और सभी परिस्थितियों में संतुष्ट एवं राजी रहते हैं। इसका एकमात्र रास्ता प्रेम और लगाव की भावना से अपने आप को केवल उस परम शक्ति से जोड़े रखना ही है। फजूल की चीजों को हम कुत्तों के भौंकने की तरह ले सकते हैं, फिर हमारे भीतर का सब कुछ सुनियमित होकर संतुलन और साम्य की हालत में आने लगेगा। बिल्कुल ठीक ठीक अर्थों में मानव का रूपांतरण कहने से यही तात्पर्य निकलता है। दोस्तों, इसी के साथ विपदाएं ये चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।